नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप सब जगह फैला हुआ था, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी। लेकिन अब मेरठ वासियों के लिए बहुत राहत की खबर है कि अस्पतालों में जहां मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल भी बेड नहीं थे, आज केवल 40 कोरोना पॉजिटिव एडमिट हैं। जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि अस्पतालों से मरीज अब ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि आंकड़ा किस तरीके से घटता जा रहा है और सही होने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या जहां बहुत तेजी से बढ़ रही थी, आपको मैंने खबर भी दिखाई कि शमशान घाट के बाहर जो है लाइनों से शव रखे हुए थे उन अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन आज मरने वालों की संख्या भी कम हो गई है, कोरोना पॉजिटिव जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी कम हो गई है। साथ साथ जो सही होकर अपने घर जा रहे हैं, कोरोना को जो मात दे रहे हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे मेरठ से जो खबर है मैं आपको बताती हूँ कि मेडिकल कॉलेज में अभी मैंने आपको बताया कि 40 ही कोरोना पॉजिटिव हैं, जहां पर पहले देखा जा रहा था कि बेड के लिए धक्का मुक्की हो रही थी, काला बाजारी चल रही थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसे देख सकते हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने में हम सबका पूर्ण योगदान रहा है। सभी ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कोरोना महामारी को हराने का दृढ़ निश्चय लिया था, जो अब लगता है कि पूरा होता नजर आ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी हिम्मत और बंधा के रखें, थोड़ा सा धैर्य और रखें। जल्द ही कोरोना महामारी हमारे मेरठ शहर से, हमारे देश से खत्म होगी और हम सब फिर पहले जैसा जीवन जिएंगे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। बुधवार को 78 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 65,954। 7 लोगों की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 749। मेरठ में अब तक टोटल एक्टिव केस हैं 1767। खरीफ अभियान 2021 के अंतर्गत अधिक फसल उत्पादन के लिए मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का मेरठ कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया आयोजन, सभी अधिकारी रहे मौजूद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सेवा सत्याग्रह के तहत कोरोना पीड़ितों को 6 दवाओं की किट बनाकर निःशुल्क की वितरित। जनपद के सभी 12 ब्लॉक के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के नगरपालिका परिषद, सभी वार्डों के प्रदेश सचिव आदि रहे मौजूद। बुधवार को काउंसिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच के कार्यकर्ताओं ने कालीपलटन मंदिर के पास रहने वाले गरीब परिवारों को किया भोजन वितरित। लॉकडाउन के चलते रोज कमाकर खाने वालों के सामने खड़ा हुआ भोजन का संकट। जमात उलमा ए हिंद इकाई के शहर काजी जैनुल राशिदीन के नेतृत्व में हासिमपुरा पुलिस चौकी के पास जरूरतमंद लोगों को बांटे गए भोजन के पैकेट। जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आ रही हैं सामाजिक संस्थाएं। हापुड़ अड्डे पर आज 10वें दिन भी सामाजिक संगठनों ने बांटा खाना। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आज भी बच्चा पार्क पर जरूरतमंदों को बांटा गया भोजन। थापड़ नगर स्थित गुरु सिंह गुरुद्वारे में बुधवार को गुरु हरि गोविंद का गुरु गद्दी पर्व मनाया गया धूमधाम से, जिसमें किया गया अखंड कीर्तन, गुरुवाणी पाठ, उच्चारण एवं प्रवचन। कोविड-19 नियंत्रण व बचाव के लिए शासन के निर्देश पर मीडिया बंधुओं व मीडिया कर्मियों का तीसरे दिन भी हुआ वैक्सीनेशन।
31 मई से 2 जून तक 228 मीडिया कर्मियों को लगा कोविशील्ड वैक्सीनेशन का प्रथम टीका। मेरठ सदर बाजार स्थित मदरसा इमादुल इस्लाम के संचालक मौलाना शाहीन जमाली का लंबी बीमारी के चलते हुआ इंतकाल। लंबे समय से आनंद अस्पताल में चल रहा था उपचार। सूरजकुंड वाल्मीकि बस्ती में रहने वाला परिवार दबंगों के उत्पीड़न का हुआ शिकार। 4 महीने से भटक रहा है घर से बाहर, नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। पीड़ित परिवार पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। संबल जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है मरीजों को। बुधवार को एक महिला ने जिला अस्पताल में जमकर किया हंगामा। कहा 1500 रुपए देने के बाद भी अभी तक अस्पताल में नहीं हुआ इलाज शुरू। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और सभी संस्थाएं अपने अपने तरीके से आगे आ रही हैं और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं, वहीं पर ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके घरों में बीमार लोग तो हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी हैं, लेकिन उनके पास दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अभी मैंने आपको पिछले दिनों भी दिखाया था कि एक संस्था के द्वारा दवाइयों की किट बांटी गई और आज फिर मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज 6 दवाइयों की किट बनाकर सभी जरूरतमंदों को बिल्कुल निःशुल्क दी है। जी हाँ, जिनके घर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे या और बुखार से पीड़ित पेशेंट थे, उनके लिए दवाई बनाई गई, जिसके अंदर पैरासीटामोल भी थी, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, बहुत सारी इस तरीके से 6 टैबलेट्स की पूरी किट बना करके जरूरतमंदों को दी गई। इसमें सभी कांग्रेसियों का पूर्ण योगदान रहा। किस अभियान की शुरुआत है, किस तरह से किया जाएगा, क्या है? कांग्रेस पार्टी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख किटों का वितरण कर रहे हैं। अभी सैनिटाइजेशन भी गांव-गांव कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है और हम धन्यवाद करते हैं प्रियंका जी का। ऐसे समय पे जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने आम जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया, प्रियंका जी ने कम से कम ऐसे लोग जो ऐसे समय में कोरोना काल में जो सही जिनके हालात घर में इस समय खाने की भी नहीं है, उन परिवारों को दवाई का किट का वितरण करने के लिए और गांव-गांव सैनिटाइजेशन। आज थापड़नगर स्थित गुरुद्वारे में गुरु हरि गोविंद का गद्दी पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। सबसे पहले शब्द कीर्तन हुआ, उच्चारण हुआ, उसके बाद प्रवचन किया गया। सभी ने गुरु गद्दी पर्व में खुशियां मनाई और कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल अभी हमारे बीच में है और सभी ने धूमधाम तो मनाई, लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने पर्व को मनाया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैंने आपको दिखाया कि 31 मई से जो हमारे पत्रकार हैं उन सभी के वैक्सीनेशन शुरू हो चुका। 3 दिन तक वैक्सीनेशन चला और 228 पत्रकारों ने वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आपको बताती चलूं ताकि कोरोना से हर एक व्यक्ति को बचाया जा सके। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि जो भी मीडिया कर्मी है, मीडिया बंधु है, सबको कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शाहीन जमाली का आज आनंद अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे और आनंद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि वो 72 वर्ष के थे और बहुत ही हृदय से नेक थे, सभी की हेल्प के लिए हमेशा आगे आते थे और आज मेरदर्शन परिवार भी नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देता है। मौलाना शाहीन जमाली थे और वो मेरठ में सदर में रहते थे और जो उनका ताल्लुक था वो देवबंद से था और यहाँ पर आनंद हॉस्पिटल में वो उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ था। उसके चलते हुए वो 4 मई को आनंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और आज 1:45 पे उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। और मुस्लिम शख्सियत में, मुस्लिम धर्म गुरु में अगर हम बात करें तो उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थी और ये एक मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के ही धर्म गुरु नहीं थे। उनकी शख्सियत, उनके विचार, उनकी विचारधारा और भी जो सारी समाज है और जो लोग हैं
सभी में उनकी विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, ऊपर वाला उनको अच्छा मुकाम दे। अपने ही घर से बेघर होकर घूम रहा एक परिवार। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, सूरजकुंड स्थित दलित परिवार रहता है, जहां पर पास में ही रहने वाले एक दबंग परिवार ने उनके साथ मारपीट की। 3-4 महीने हो चुके हैं परिवार अपने घर से बाहर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि पास में रहने वाले परिवार ने जान से मारने की धमकी दी है। आज पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी से इंसाफ की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो पड़ोस में रहने वाला दबंग परिवार है, उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। 3-4 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने कंप्लेंट भी कराई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वो घर से बेघर होकर कभी इधर कभी उधर घूम रहे हैं। जिलाधिकारी ने उन्हें कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। सब एप्लीकेशन दब के हमने गए प्यारे लाल। तो पूरा बताओ डिटेल। पूरी घटना यही है जी कि मेरी बच्ची के ऊपर विवाद दिया है इन्होंने। मेरी बच्ची को मारा। किन्होंने? कौन लोग हैं? सोमदत्त ने। अच्छा। और ताऊ लगता है हमारा, लेकिन नाम उनका समोन है। और इसको मारा और मेरे को गाली दी, और उसकी लड़की ने भी गंदी गंदी गाली गलौज करी मेरे को। अच्छा, विवाद इस बच्चे को लेकर है? हाँ जी, हाँ जी। इसकी पिटाई हुई है जी। तो कौन से थाने का मामला है ये? सिविल लाइन। अच्छा, आपने पुलिस में शिकायत की थी इसकी? शिकायत करी, वहाँ पर कुछ नहीं चल रही हमारी, सब दबा रहे जी रिपोर्ट हमारी। हम कोरोना काल में सभी जरूरतमंदों की जरूरतों को अपने तरीके से पूरा कर रहे हैं, इंसानियत का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलें, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। आज काउंसिल व्यापार उद्योग के व्यापारियों ने जो है ओहरनाथ मंदिर पर जरूरतमंदों को भोजन बांटा। जो ओहरनाथ मंदिर के बाहर परिवार रहते हैं, गरीब परिवार रहते हैं, उन सभी को आज भोजन बांटा गया। और मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि वहां पर ऐसे परिवार रहते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, और इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के समय में बहुत से परिवारों के सामने ये संकट भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करने के लिए किस तरीके से संस्था आगे आ रही है। आज जो है हमने जो कुछ लोगों को हमने खाना खिला करके उनको मतलब थोड़ा सा अन्नदान किया है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारा किया है, लेकिन यह है कि हमने कुछ अपनी तरफ से सबने मिलके सबने जितने भी यहाँ हैं सबने थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिला करके हमने यहाँ पे बांटा है। और उद्योग व्यापार मंच की तरफ से हम यहाँ पर सबको भोजन करा रहे हैं। अभी तक जो है हम बेगम बाग, बेगम पुल, उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर, अभी हम खड़े हुए हैं इस टाइम यहाँ पर कालीपलटन के मंदिर पे। अब हमारा है हनुमान चौक, फिर लाल कुर्ती। तो इस तरीके से हम सारी जगह अपना खाना सबको वितरित करते जा रहे हैं। धन्यवाद। कोरोना काल में जहाँ सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं, वहीं पर आज जमीयत उलमा संस्था के कोरोना काल में जहां सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं और अपने तरीके से जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं, वहीं पर आज जमीयत उलमा के सदस्य भी आगे आए और उन्होंने इंदिरा चौक पर जरूरतमंदों को भोजन बांटा। शहर काजी जैनुल राशिदीन ने कहा कि इस प्रकार के कार्य वो करते रहते हैं और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने में सबसे आगे रहते हैं। अभी ईद का पर्व हर एक घर में मनाया जाए, हर व्यक्ति ईद का पर्व मनाए, इसलिए उन्होंने ईद के उपलक्ष्य में सभी को सामान बांटा था। और उनका ये भी कहना है कि आगे अपने तरीके से जरूरतमंदों की जरूरत को वो पूरा करते रहेंगे। ठीक है, मैं काजी जैनुल राशिदीन, नायब शहर काजी अध्यक्ष जमीयत उलमा शहर मेरठ। हम लोग जमीयत उलमा शहर मेरठ की तरफ से आज हम लोगों ने यहाँ गरीबों को और जो बेसहारा लोग हैं उन लोगों को खाने तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो हालात बिगड़े हैं शहर के, नहीं पूरे मुल्क के बिगड़े हैं, उनके अंदर जो हालात लोग मुतासिर हैं, तो गरीब लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जमीयत उलमा की जानिब से हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और जमीयत उलमा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम करते रहती है, इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के गरीबों के लिए मदद के लिए। इससे पहले भी हमने लॉकडाउन के अंदर गरीबों को घर घर राशन बांटा, और अभी भी हमने ईद पर भी बाकायदा। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। मैं आपको बताती चलूं, जिले में सरकारी अस्पताल किस लिए बनाए जाते हैं। जी हाँ, सभी जिलों की मैं बात कर रही हूँ। सरकारी अस्पताल बनने होने का मतलब होता है कि जो गरीब परिवार होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है, वहां पर जाकर जो है सुविधाएं ले सकें और पैसा भी कम खर्च हो। जी हाँ, केवल थोड़ी बहुत दवाइयों में पैसा लगता है, लेकिन जिला संबल के अस्पताल में बिल्कुल ही उल्टा नजारा देखने को मिला। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल के जिला अस्पतालों में मोटा पैसा मरीजों से वसूला जा रहा है और इलाज भी नहीं दिया जा रहा। आज एक महिला ने जमकर अस्पताल के बाहर हंगामा किया। महिला से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उसका कहना था कि इलाज के नाम पर
5,000 रुपए मांगे गए, लेकिन महिला के पास 1,500 रुपए थे। 1,500 रुपए जमा करने के बाद भी अभी तक इलाज शुरू नहीं किया गया है और इसी को लेकर के महिला ने जमकर हंगामा किया। सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं जनता के लिए, लेकिन जनता तक पहुंचते नहीं। जी हाँ, जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में निशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं, केवल 1 या 2 रुपए का पर्चा बनाने के बाद सभी को डॉक्टर्स देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नजारा देखने को नहीं मिल रहा। और तो और मरीजों को जो है लूटा जा रहा है, मरीजों से मोटी रकम वसूल की जा रही है। जिला संबल से एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। नाम गुलशन भाई गुलशन भाई, क्या मामला है आपका, कैसे आप परेशान हैं? हम ऐसे परेशान हैं, इन्होंने कहा एडमिट हो गई, तबीयत खराब थी। अब कल भी आई, परसों भी आई, लेकिन ये बना के नहीं दे रहा कागज। इन्होंने बोला उसको बोले क्या नाम वो चाहिए, वो भी हमने इन्हें दे दी। लेकिन इंसान तो ये सोचे ना क्या दे दिया, क्या समझ रही है, क्या समझ रहा है हमें पागल है कौन, सरकारी हुआ है तो उसके तरीके से रहे हो ना। क्या क्या दे दिया आपने, बताओ। पैसे दिए इन्हें मैंने। कितने पैसे? 1,500 रुपए। किसे दिए? वो अंदर जाएंगे डॉक्टर। क्या नाम है? क्या नाम है इनका? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।